हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये 2 अक्टूबर की ही वीडियो है। आपने इससे पहले जो वीडियो देखी वो भी 2 अक्टूबर की ही थी। और ये शाम के समय मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। जैसा कि पहले वाली वीडियो में आपको पता चल गया था कि हम लोग शाम को मोमो बनाएंगे। टाल भी कर दी थी, लड़कियाँ थकी हुई थी, मैं भी थकी हुई थी, फिर भी सैनी जी ने ला के रख दिया सामान। तो 8:10 हो रखे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। मैं ही शुरू कर रही हूँ और प्रिंसी अभी थोड़ा सा लेटी हुई है, तो वो उठेगी, वो करवाएगी। मुनमुन स्कूल का काम कर रही है। मुनमुन कह रही कि मैं ज़्यादा काम नहीं करवाऊँगी, अगर ये नहीं करवाएंगी तो फिर कौन करवाएगा। इन्हीं के भरोसे पर तो ये मोमो वगैरह बनते हैं। तो देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ। सैनी जी भी अभी आने वाले हैं थोड़ी देर में। दिखाती हूँ सैनी जी ने क्या क्या सामान ला के रखा हुआ है। तो जी ये पूरा सामान रखा हुआ है। प्याज है, बंद गोभी है, टमाटर है, हरा धनिया है, ये वो है सोयाबीन, और क्या बोलते हैं, मैदा है, घी है, और वो लहसुन है और अदरक है। ये ना घी ये वाला ही अच्छा लगता है। हम देसी घी डाला था मैंने, तो इन्हें अच्छा नहीं लगा था, तो इसमें यही वाला घी कहते हैं कि यही अच्छा लगता है, इसलिए ये लाए। नहीं तो हम तो देसी घी ही यूज़ करते हैं भाई, हलवे वगैरह में भी, तो इसमें तो थोड़ा ही होता है। तो ये मैंने लहसुन और अदरक तो छील काट दिया, इनका तो पेस्ट वगैरह ही बनेगा। और अब प्याज काटती हूँ मैं। और एक शक्तिमान तो आ गया हमारा उठ के, दूसरे महारथी अभी उठे नहीं। आ जाओ फिर शुरू हो जाओ हैं। प्याज मैंने देखो जी कितने सारे काट दिए, 1 किलो तो काट दिए होंगे। और ये गोभी भी काट दी, बंद गोभी। अब ये इसे बारीक बारीक करेगी, चॉप करेगी इसमें। ये देखो कितने बारीक बारीक कर दिया। तो भाई प्रोग्रेस यहाँ तक हो गई है। ये मैंने मैदा गूंथ के रख दिया है। मुनमुन तैयार होके बैठ गई है अपने साजो सामान के साथ। इसकी स्टफिंग तैयार हो गई है। ये सब काम कर रहे हैं ये दोनों। चटनी बना दी इन्होंने, स्टफिंग तैयार कर दी, हमने काटने पीटने का सामान कर दिया, चटनी बना दी इन्होंने। मोमो हमारे बनके आधे तो तैयार हो गए और आधे अभी बन रहे हैं। तो बस ये बनते रहेंगे, हम खा रहे हैं। वो बनाने की वीडियो कई बार शेयर कर चुकी हूँ, वो क्या करती, बस आप भी आ जाइए हमारे साथ। और टाइम हुआ है पूरे 10 बज गए। चलो डालो। आ जाओ, सीधा करिए मोमो। क्या सीधा करो। कैसा, बढ़िया बना। चलो आप भी आ जाओ भाई, हम भी खा रहे हैं, आप भी आ जाओ। कैसा, एक डब्बा खत्म हो गया भाई, दूसरा डब्बा शुरू हो गया। और मुनमुन ने इधर मुंह में रखे, अब पर निकल लिए, मुंह में रखे पर निकल लिए। सबसे पहले बैठ गई थी यहाँ खाली करके प्लेट। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस वाले ब्लॉग में। ये सुबह हो चुकी है, यानी कि नेक्स्ट डे है ये। और आज है तारीख 3 अक्टूबर, और आज नवरात्र शुरू हो गए हैं, शुभारंभ हो गया है। आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। तो अभी 8 बजे हैं। मुनमुन और कान्हा स्कूल चले गए हैं। प्रिंसी शायद कॉलेज नहीं जाएगी, वो अभी सोकर नहीं उठी है। और यहाँ सैनी जी देखो सिकाई कर रहे। कल इन्होंने बेड खिसकाया, इनका दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा। अब तक तो यही सोच रहे थे कि हो रहा, फिर सोचा कि हाँ ऐसे हो रहा होगा। बेड खिसकाया था, बहुत भारी है। तो और मेरे यहाँ ना आँख में दाना निकल रहा है, हनमनियारी बोलते हैं जिसे, इसने अलग से परेशान कर रखा। तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया, मैं पोछा लगाऊंगी और बाकी की क्लीनिंग करूँगी जो भी है। उसके बाद नहाएंगे धोएंगे, सामान लेकर आएंगे, फिर जो चाहिए माता रानी की चौकी सजाने के लिए, फिर माता रानी की चौकी सजाएंगे। तो जी मैंने झाड़ू तो लगा ली थी, और अब मैं यहाँ क्या ये झाड़ पोंछ कर रही हूँ। बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी और पोछा लगाऊंगी। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर नहाएंगे धोएंगे। और क्योंकि आज नवरात्रि शुरू हो गए हैं, तो आज माता रानी की चौकी भी सजानी है।
तो उसके लिए हमने ख़रीदारी भी नहीं की, नवरात्रों का जो भी सामान चाहिए होता है वो भी नहीं की, वो भी लेने जाना है मुझे सैनी जी के साथ। तो पहले ये काम ख़त्म कर लूँ। और सुबह सुबह को मुझे ना प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, दोपहर को जाके मेरी हालत सुधरती है। कभी कभी तो मैं क्या होता है, मैं 20-20 मिनट आधा आधा घंटा ना बीच में ऐसे ही जो का तू काम छोड़ के लेटना पड़ता है मुझे। और उसके बाद फिर थोड़ा सा सांस सा आता है, फिर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई मैंने यहाँ की, ये मैंने पूरा सेटिंग वेटिंग कर दी है, तो सोफे वोपे सारे कर दिए सही, उसकी वीडियो नहीं बनाई। तो और यहाँ पर ये जो इसका ग्लास है, इसका कपड़ा अलग ही है मेरे पास, टॉवल, उसी से साफ़ करती हूँ मैं। और मुनमुन ने टी कोस्टर बनाए हुए हैं, ये स्कूल में जो एग्जीबिशन लगी थी आर्ट गैलरी, उसमें इसने वो रखे थे और वो वापस मिल गए थे फिर, तो वो टी कोस्टर मैंने यहाँ पर रख दिए। मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये वाला रूम हमने कल इतना क्लीन कर दिया था, अब इस रूम में ना बड़ा अच्छा मन लग रहा है, बैठ के भी और देख के भी अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये बेडशीट भी कल ही चेंज कर दी थी, तो ये झाड़ के बिछा दूँगी। और यहाँ मैं हाथ से पोछा लगाऊंगी, क्योंकि माता रानी की चौकी जो है यहीं पर लगेगी इसी रूम में, इसीलिए हमने ये रूम पूरा क्लीन किया है। बाकी घर की जो साफ़ सफाई है वो होती रहेगी धीरे धीरे। और वो देखिए सनी जी का हो ही गया है वो करके, यहाँ ये खिसका के, बेड बहुत भारी है, पूरा भरा हुआ है, हिलता भी नहीं, 3-4 जनों से हिलता है ये, और ये उन्होंने खिसका दिया तो उनके दर्द हो गया। तो मैंने यहाँ पर देखिए डस्टिंग वस्टिंग सारी कर दी है, कल भी की थी, आज भी, मतलब जब करते रहते हैं तो फिर ना वो एकदम से हो जाती है, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो डेली करते रहें तो अच्छा रहता है। और जब मैं ये साफ़ कर देती हूँ इनका रूम अच्छे से, फिर मैं डेली करती हूँ। जब ये बीच में गैप हो जाता है ना, फिर मुश्किल हो जाता है, इनके वाला रूम करना मुश्किल हो जाता है, बाकी तो मैं करती रहती हूँ। तो ये मैंने देखिए हाथ से पोछा लगाया है, और बस इसी रूम में हाथ से लगाया, बाकी में मैंने स्टैंडिंग लगाया था। तो बस मेरी हालत ख़राब हो गई थी, ये हाथ से लगा के मुझे सांस चढ़ गया था बहुत बुरी तरीके से, चक्कर से आने लगे थे। बैठ के फिर मैंने पानी पिया, 10 मिनट बैठी मैं ये पोछा लगा के। और 10 बज चुके हैं और मेरा काम हो गया है ख़त्म, मैं नहा धो ली। अब लाते हैं हम नवरात्रों के लिए जो सामान ज़रूरी होता है वो लाते हैं। मैं और सैनी जी, इन्होंने व्रत रख लिया। देखो भाई, मैं तो 1-2 ही व्रत रखती हूँ, एक अहोई अष्टमी का, एक करवा चौथ का, जो मेरे अलावा कोई रख नहीं सकता। यदि ये रख सकते तो मैं वो भी इनसे ही रखवा लेती, ठीक है। इसलिए मेरे बस का नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे टाइम से पहले चाहिए खाने को। तो चलो फिर हैं, ये जो मैंने बैग बनाया था ये शॉपिंग के लिए ही तो बनाया था, आज चली मैं इसे लेके, याद आ गया मेरे। तो देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं, मिट्टी के बर्तन यहीं से मिलते हैं, यहीं आते हैं मिट्टी के बर्तन लेने। अभी दीपावली पे भी लेंगे, करवा चौथ पे भी लेंगे, और अष्टमी पर भी। तो मैं सैनी जी को दिखा रही हूँ कि छोटे वाला ले लें, हम हर बार बड़े वाला लेते हैं, ये नौरते बोने के लिए। और यहाँ पर देखिए शॉपकीपर खड़ी हुई है, उनकी पत्नी है, जो भैया हैं। और क्योंकि त्यौहार पे जो है ना दुकानों पे भीड़ लगी रहती है, तो एक्स्ट्रा ड्यूटी देनी पड़ती है, इसलिए ये आ गई, वरना तो भैया ही रहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये जो मूर्तियाँ रखी हुई हैं, प्रतिमाएं रखी हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर, लेकिन मुझे छोटी सी लेनी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं लेनी थी। ये मैंने एक दिया ले लिया। सनी जी बोल रहे थे बड़े वाला दिया ले लेना, ताकि काफ़ी देर तक जलता रहे एक बार भर के। और यहाँ पर पूरा सामान रखा हुआ है, मैंने इनको बोल दिया था दुकान वालों को, मैंने कहा हम कुछ भूल जाएं तो आप हमें याद करा देना कि क्या क्या सामान लेना है। कई बार ऐसा होता है कि कितना भी सामान ले लें, 1-2 भूल ही जाते हैं। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं रखी हुई हैं माता रानी की, गणेश जी की। सामान लेकर तो आ गए हैं हम, अभी देखो की सजाऊंगी। और ये कह रहे कि एक सेब खिला दे, देखिए ये सेब खरीद के लाए अभी, ये रखा सामान, ये रखी सेब, क्योंकि इनका व्रत है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे क्या बोलते हैं, जब मकान बन रहे थे तब का बचा हुआ पत्थर है, हर साल इसी की चौकी सजाती हूँ मैं। इसके नीचे ईंट रख लेती हूँ, 4 ईंटें,
दो इधर दो इधर, और इसके ऊपर इसे रख देती हूँ। और मैंने देखिए 2 दुपट्टे निकाले हैं, एक तो दीवार पे लगाया हुआ है बैकग्राउंड के लिए, और एक ही चौकी पे मैंने लगाया है। जो नए सूट है ना, नए मतलब कहीं से आए हुए, उनमें से निकाले हैं ये मैंने नए। तो या तो इन्हें तय करके बाद में उनमें ही लगा दूँगी या फिर इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन अभी ये नए हैं। तो रेड कपड़ा मेरे पास था नहीं जो मैं चौकी पे लगाती बिछाती, तो इसलिए ये गुलाबी है। मैंने कहा गुलाबी भी ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया। और देखिए जितना भी सामान मैं लाई थी, एक ये प्रतिमा लाई थी मैं माता रानी की, शेरावाली की छोटी सी, तो इसको मैंने चुनरी उड़ा दिया। चुनरी भी लाई थी, पूरा सामान लेकर आई थी। ये पान है, सुपारी है, लौंग है, इलायची है, और वो है कपूर है, और क्या बोलते हैं ये पंचमेवा है, माता रानी का श्रृंगार है। ये सारा मैंने एक थाली में रख दिया। और उसके बाद ये कलश स्थापित करना है। बस ये मैं कर ही रही थी कि मेरी ना तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद तो मैं नहीं उठ नहीं पाई। इतना भयंकर दर्द हुआ मुझे, इतना भयंकर दर्द हुआ कि मैं टेढ़ी मेढ़ी भी नहीं हो पाई। 2 हॉट बैग गरम कर करके मैंने सिकाई करी। फिर मुझे थोड़ा सा मतलब वो होश आया, तो मैंने फिर ये 3 या 4 बजे उठ के फिर किया ये बचा हुआ जो भी काम रह गया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने जौ बो दिए हैं, नोरते बोते हैं जो। और ये जो कलश है ये धो धा के रख दिए थे हमने पहले ही, और ये मोटर चला के ताज़ा पानी भरा हुआ है। तो इस पे मैंने वो डोरी का धागा बांध दिया है, और इस पे स्वास्तिक बना दूंगी मैं। उससे क्या होता है, ये मोली होती है, सिंदूर होता है, क्या बोलते हैं, तो इससे मैं ये स्वास्तिक बना दूंगी। और मुझे विधि विधान बिल्कुल नहीं आता, लेकिन हाँ जितना मैं इधर उधर से देख लेती हूँ वो मैं करने की कोशिश करती हूँ फिर। तो ये मैंने वीडियो में ही देखा था कि इसमें क्या क्या डालते हैं। मैं तो पहले चीनी चावल और सिक्का डाल देती थी, अब इसमें सुपारी लौंग जौ नहीं सुपारी लौंग इलायची और एक सिक्का और हल्दी, 5 चीज़ें बताई थी किसी ने, और चावल और चीनी मैंने अपने आप से डाली है, तो 7 चीज़ें हो गई। तो ये इसमें मैंने अंदर डाल दी है। और लड़कियों से भरवाते हैं, तो मैंने प्रिंसी नहा ली थी, प्रिंसी से भरवाया है ये। अब इसमें 9 पत्ते 7 पत्ते या इस तरह से होते हैं, तो 9 है ये पत्ते। ये डाली पे ही 9 है लगे हुए, और एक एक हर पत्ते पर तिलक लगाया है मैंने, हर पत्ते पर। और फिर ये जो लोटा है इसको भी मैंने डोरी का धागा बांध दिया, और इस पे भी मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। और इसमें 7 पत्ते रखूंगी, उन पे भी 7 पत्तों पर टीका लगा के तब रखूंगी। तो जैसे जैसे मैंने देखा मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। बिल्कुल एकदम मुझे तो कुछ आता ही नहीं, पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता। तो कम से कम कुछ तो करें, कुछ तो लगे कि हाँ हमने कुछ किया है। विधि विधान के पीछे तो मैं बिल्कुल नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि हाँ कुछ दिखना चाहिए कि हाँ पूजा पाठ हो रहा है तो कुछ कर रहे हैं। तो वो सब मैंने देखा, तो वही मैंने कर दिया। और जो नारियल है इसका जो मुंह है वो अपनी तरफ को करके रखते हैं, जो पूजा करता है जो वो अपनी तरफ कर रखता है इसका मुंह, ये भी मैंने देखा सुना किसी से। और इस पे भी तिलक लगाया मैंने, और डोरी का धागा बांधा, और इस पे ये नारियल वाली चुंदरी लपेट दी। तो ये देखिए इस तरह से कलश स्थापित हो गया। और एक छोटी प्लेट में चावल रख के उसके ऊपर मैंने कलश रखा है। इस तरह से मैंने कलश रख दिया। और माता रानी के दाईं तरफ कलश रखते हैं, ये भी मैंने सुना था, लेकिन मैं उधर ही रखती हूँ पहले से ही। और गणेश जी की जो तस्वीर थी, मूर्ति थी, वो उधर रख दी थी। ये इधर रखते हैं माता रानी के इधर बाईं तरफ। तो और गणेश जी के दाईं तरफ माता रानी होती है, तो मैंने फिर उधर से उठा के इधर रखी उनकी जो ये है तस्वीर। और माता रानी की चुंदरी उल्टी उड़ा दी थी मैंने, फिर ये सीधी करी है। तो 2 केले 1 सेब रख दिया है प्रसाद के रूप में, भोग के लिए। और बाकी का वो थाली में रखा हुआ है। और देखिए मैं यहाँ पर सब तिलक कर रही हूँ। वह पहले तो मैंने गंगा जल छिड़क के उनको स्नान कराया है। और ये देखिए मैंने पूजा कर ली है, अब शाम की पूजा होगी। तो ये सज गया है मेरी माता रानी का दरबार। माता रानी की कृपा बस बनी रहे, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मांगती मैं, बस स्वस्थ रहे, पूरा परिवार सही सलामत रहे। पैसा तो आता जाता रहता है। और ये बो दिए मैंने जौ। तो ये है मेरी माता रानी का दरबार, ये सजाई है मैंने चौकी।
तो बस एक बार बोल दीजिए जय माता दी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जी माता रानी को हमने विराजमान कर दिया है। माता रानी का निवास रहेगा अब 9 दिन तक। अष्टमी करते हैं वैसे हमारे यहाँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी के कष्टों का निवारण करे और मेरे कष्टों का भी निवारण करे माता रानी। व्रत मुझसे रहा नहीं जाता। सैनी जी ने रखा है, पहला और आखिरी रखी है वो भी, क्योंकि तबीयत उनकी भी ठीक नहीं है। बाकी पूजा अर्चना हम वैसे ही करेंगे जैसे व्रत वाले करते हैं। और थोड़ा बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी तो मुझे ये काम ना रोकना पड़ा था, माता रानी की चौकी सजाने वाला। तो बस वीडियो का मैं एंड करती हूँ यहीं पर। आप सबको एक बार फिर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।